In this video, we are going to discuss about the 3D RC frame structure and how to apply the live load as per IRC 6 in MIDAS civil software. Okay, तो हम लोग एकदम एक एक करके देखेंगे. पहले एक 3D RC फ्रेम को मॉडल करेंगे, देन एज पर IRC 6 का हिसाब से MIDAS सॉफ्टवेयर में कैसे लाइव लोड को अप्लाई करते हैं ये हम लोग देखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप. तो लेट्स गो वन बाय वन. तो इसका पहले हम लोग 2D आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर को मॉडल किया था एंड एनालिसिस भी किया था, लेकिन उसमें वी हैव नॉट अप्लाइड द लाइव लोड. हम लोग अभी इस वीडियोस में हम लोग लाइव लोड को भी अप्लाई करेंगे एज पर IRC 6 का हिसाब से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे हाउ टू अप्लाई द लाइव लोड इन माइडस सिविल सॉफ्टवेयर. ओके, तो ये सब उसके बाद हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आरसीसी बॉक्स कलवर्ट को भी डिजाइन करेंगे माइडस सिविल सॉफ्टवेयर के यूज करके. देन आरसीसी टी गर्डर सुपर स्ट्रक्चर, देन पीएससी कंपोजिट गर्डर, स्टील कंपोजिट गर्डर, स्टील ट्रस टाइप, इंटीग्रल भी एकदम एक एक करके हम लोग सब टॉपिक को कवर करेंगे. ओके, तो आप ये सब टॉपिक देखने के बाद एकदम माइडस में एक्सपर्ट हो जाएगा. दिस इज द कंप्लीट माइडस ट्यूटोरियल. ओके, एंड एडवांस में हम लोग ये सब टॉपिक को कवर करेंगे. वाइब्रेशन एनालिसिस, ट्रांसवर्स एनालिसिस, सिस्मिक स्पेक्ट्रम एनालिसिस एंड रेल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन, ये सब देखेंगे. वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, फॉर ब्रिज, रोड, बिल्डिंग, DPR preparation. Okay, so if you have this kind of project, you may contact with us. This is our contact number and mail ID. And these are government organization. We have our reputed clients that we are already providing consultancy services. Okay, so let's go in our current topic. Okay, this is MIDAS civil software. Just double click on it. Then new project. Okay, इसमें क्लिक करिए एंड सेव. पहले सेव कर लीजिए. 3D आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर हम लोग नेमिंग करते हैं 3D आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर. ओके, देन सेव. देन सबसे पहले आपको देखना है आपका यूनिट सिस्टम. तो हम लोग इसमें किलो न्यूटन एंड मीटर है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. ओके, न्यूटन mm, तो हम लोग किलो न्यूटन एंड मीटर को रखते हैं, किलो न्यूटन एंड मीटर. देन हम लोग अभी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर को मॉडल करेंगे 3D यूजिंग विजार्ड. तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर में जाएंगे, देन आरसी फ्रेम बॉक्स. ओके, तो इसमें 3 डायमेंशनल है एंड सबसे पहले हम लोग मटेरियल को डिफाइन करेंगे. देखिए मटेरियल में जाकर आप ऐड करिए, कंक्रीट होगा, देन IRCRC, देन आपका ग्रेड होगा M35. आपका हिसाब से आप ग्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये सब प्रॉपर्टीज मॉड्यूलर सिंपलिसिटी जैसे थर्मल कोएफिशिएंट ये सब ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा. देन ओके, M35 सिलेक्शन हो गया, देन क्लोज. देन आपका किस टाइप का फ्रेम है, पाई टाइप होगा तो इस टाइप, बॉक्स टाइप होगा तो इस टाइप. हम लोग अभी प्लेन नॉर्मल टाइप फ्रेम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे. इस M35 स्पैन लेंथ कितना है, स्पैन लेंथ इज हम लोग को 12 मीटर. आपको 2 स्पैन होगा तो 2 स्पैन होगा, डिफरेंट स्पैन होगा तो सपोज 2 स्पैन 12 मीटर ईच होगा तो 12 2 एट द रेट 12 होगा. तो दोनों स्पैन इक्वल लेंथ होगा. अलग अलग होगा तो आप कॉमा देके देना होगा. देन स्क्यू एंगल, हम लोग इसमें कोई स्क्यू एंगल नहीं है तो इसलिए 0. स्क्यू होगा तो आप दे सकते हैं. T1 इज द टॉप स्लैब, 0.6 थिकनेस, and then T3 is the wall thickness. This is also 0.6. Then A1, what is A1? A1 is the haunch height. This is 0.3. And B1 is the haunch length. B1 is the 0.8. Then आपका B4, what is B4? B4 is the length of the wing wall. This is 6 meter. And then आपका B1, what is B1? B1 is the length of the one 0.8. then आपका H1 is the height. then height हम लोग का 7.5 मीटर. then H2 is the आपका जो soil है. okay, and soil and the height of the soil above the deck slab. this is H2 including the pavement thickness. तो हम लोग इसमें कोई soil नहीं है, structured soil, तो इसीलिए हम लोग इसको पेवमेंट थिकनेस का बराबर मान लेते हैं. दिस इज H2. ओके, H2 इज द
दिस सॉइल प्लस द थिकनेस ऑफ द पेवमेंट। ओके, सो हम लोग का कोई भी सॉइल नहीं है, फील्ड ऑफ सॉइल, तो इसीलिए हम लोग इसको पेवमेंट थिकनेस का बराबर मान लेते हैं, दैट इज H2 is equal to 0.1. Then H3, what is H3? H3 is the this height, H3 is the 1.5 meter. Then आपका P is the thickness of the pavement, that is equal to 0.1. ओके, देन आपको ट्रांसवर्स में चला जाइए। ट्रांसवर्स में हम लोग का केस में देखते हैं ट्रांसवर्स में क्या है। ट्रांसवर्स दोनों साइड में फुटपाथ है एंड कैरेज वे, सपोज आपका एक साइड में होगा तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें दोनों साइड में फुटपाथ है एंड कैरेज वे विड्थ जो है, कैरेज वे विड्थ इज B5, B5 इज हम लोग का 10 मीटर एंड B4 and then B3 is the carriageway is crash barrier width, it is 0.45. B4 is the width of the footpath, that is 2.0. B5 is the carriageway width and B6 is also the width of the footpath. B7 is the crash barrier width 0.45. Then आपको डिफाइन करना होगा लोड्स। आपको लोड्स में IRC6 के हिसाब से लाइव लोड अप्लाई होगा। दीज आर ऑल द यूनिट वेट। आपका पेवमेंट का यूनिट वेट 23 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। Then soil unit weight is also 20 kilonewton per meter cube. Surcharge is 10. Okay. Then आपको pavement thickness 0.1. Phi is the backfilling material. Angle of the internal friction of the backfill material behind the abutment or end wall. Okay. So this is 35. आपका केस में जो भी होगा 30, 35, 40, 45 आपका ले सकते हैं। Then crash barrier का वेट है 11.45 किलोन्यूटन पर मीटर। एडिशनल कुछ लोड होगा तो अभी आप कंसिडर कर सकते हैं। साइड वॉक के लिए वेट डेंसिटी 23 है, क्राउड लोड है 5, देन आपका थिकनेस है फुटपाथ स्लैब का 0.3, देन सेटलमेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 5। देन आपको इस विजार्ड को आप सेव एज कर सकते हैं बाद में यूज करने के लिए। ओके, तो हम लोग इसको विजार्ड को यूज कर लेते हैं 3D RC फ्रेम बोल के, 3D RC फ्रेम। ओके, देन सेव, देन इसको ओके। देखिए हम लोग का मॉडल पूरा रेडी हो गया। ओके, अब इसका डिफरेंट व्यू देख सकते हैं, टॉप व्यू। ओके, तो इसका ऊपर हम लोग अभी इसका लाइव लोड को अप्लाई करेंगे। तो लाइव लोड को अप्लाई करने के लिए हम लोग अभी लाइव लोड को अप्लाई करेंगे। ओके, देखिए दिस इज टॉप स्लैब, टॉप स्लैब का ऊपर लाइव लोड अप्लाई होगा। ओके, एंड इस डायरेक्शन में लाइव लोड मूव करेगा। ओके, तो लाइव लोड अप्लाई करने का मिडास में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले आपको लोड्स में जाना होगा। ओके, लोड्स में जाने के बाद मूविंग लोड। ओके, मूविंग लोड, देन आपको कौन सा कंट्री का कोड होगा उसको आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आपको हमारा इसमें इंडिया होगा। देन देखिए दिस इज एक्चुअली द प्लेट एलिमेंट। जब प्लेट एलिमेंट में हम लोग लोड अप्लाई करेंगे तो सरफेस लेन का हिसाब से करें। ओके, ट्रैफिक सरफेस लेन। जब आपका लाइन एलिमेंट होगा एट दैट टाइम ट्रैफिक लाइन लेंस के हिसाब से आपको लाइव लोड को अप्लाई करना होगा। ओके, ये एक्चुअली 3 स्टेप्स प्रोसीड्योर है। सबसे पहले हमको व्हीकल को जो कौन सा पोजीशन में होगा उसको डिफाइन करना पड़ेगा। देन कौन सा व्हीकल होगा उसका डिफाइन करना पड़ेगा। देन मूविंग लोड केस में डिफाइन करना पड़ेगा। पहले ट्रैफिक सरफेस लेयर्स, देन व्हीकल्स, देन मूविंग लोड केसेस। ओके, 3 स्टेप प्रोसीड्योर है प्लेट एलिमेंट के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रैफिक सरफेस लेंस में जाते हैं। ओके, एंड टॉप स्लैब में आपका लाइव लोड अप्लाई होगा, तो इसीलिए हम लोग टॉप स्लैब को एक अलग से सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, ये टॉप स्लैब को हम लोग सिलेक्ट कर लिया। देन ट्रैफिक सरफेस लेंस को क्लिक किया, देन ऐड। देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों के केस में कैरेज विड्थ है 10 मीटर। ओके, कैरेज विड्थ 10 मीटर जब होगा तो आपको एसेंट्रिसिटी एंड लाइव लोड कॉम्बिनेशन क्या है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए कैरेज विड्थ इज 10 मीटर एंड आपका विड्थ ऑफ द फुटपाथ इज 2 मीटर एंड विड्थ ऑफ क्रैश बैरियर इज 0.45, तो ओवरऑल विड्थ ऑफ द डेक इज 14.90। जब कैरेज विड्थ 10 मीटर है एट दैट टाइम लाइव लोड कॉम्बिनेशन 9.6 से 13.1 का बीच में है, तो आपको 70 आर प्लस क्लास है और 3 लेंस ऑफ क्लास है, ये लाइव लोड कॉम्बिनेशन है। ओके, तो आपको लाइव लोड एसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम द
एज। ओके, तो इसमें इसके लिए देखिए 7 ईयर के लिए एसेंट्रिसिटी कितना होगा, 0.45 इज द विड्थ ऑफ द क्रैश बैरियर, 2 मीटर इज द विड्थ ऑफ द फुटपाथ, देन 0.15, 15 क्या, 0.15 देखिए दिस इज 0.15, 0.15 इज द रूट कर्व से आपको आउटर मोस्ट व्हील का जो डिस्टेंस है, मिनिमम स्पेसिंग, दैट इज 0.15 प्लस 0.25, 0.25 क्या है, width of the wheel by 2, this is 0.25, and 0.9 is the 0.8 is the center to center wheel spacing for class A vehicle by 2, that is 0.9. So 3.75 is the eccentricity for classes single lane vehicle. Okay, तो हम लोग 3.75 में अभी क्लास ए सिंगल लेन को अप्लाई करते हैं। देखिए लेन नेम इज क्लास ए सिंगल लेन, क्लास ए सिंगल लेन। देन आपको लेन विड्थ इज 3 मीटर, व्हील स्पेसिंग इज 1.8 मीटर, ऑफसेट इज -3.75। ओके, एंड अब हम लोग इधर से देंगे इसलिए -3. इफ यू अप्लाई दिस लोड फ्रॉम द टॉप देन यू कैन यूज ओनली 3.75। ओके, देन देखिए इम्पैक्ट फैक्टर एंड सीडीए और स्पैन लेंथ, आप स्पैन लेंथ प्रोवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर विल कैलकुलेट द इम्पैक्ट फैक्टर, और you can calculate the impact factor and provide this value. Okay, so in this case we will provide only the span length and software will automatically calculate the impact factor. Okay, then skew angle, हम लोग इसमें कोई skew angle नहीं है, this is 0 0. then moving direction, forward backward both direction में होगा। then हम लोग का अभी पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। ओके, then apply। देखिए दिस इज क्लास ए व्हीकल, रेड लाइन इज द सेंटर लाइन ऑफ द क्लास ए व्हीकल। ओके, देन हमको अप्लाई करना होगा क्लास ए टू लेन, क्लास ए टू लेन। देन आपको अगेन एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लास ए टू लेन के लिए 3.75 पर सिंगल लेन। देन 0.9 क्या है, 0.9 इज द 1.8/2, देन 0.25 width of the wheel by 2, then 1.2 क्या है, दोनों क्लास से व्हीकल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस एज पर IRC 6 दैट इज 1.2, अगेन 0.25 plus 0.9, this is also 7.25. So 7.25 is the eccentricity for class A 2 lane. Okay, 7.25, इसको हम लोग अभी अप्लाई करते हैं 7.25 minus 7.25, देन स्पैन लेंथ, देन इस टेबल को आपको डिलीट करना होगा अगेन। ओके, देन अप्लाई। देखिए क्लास ए 2 लेन अप्लाई हो गया। देन क्लास ए 3 लेन्स, दिस इज 3 लेन्स। अगेन 3 लेन्स के लिए आपको एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 लेन्स 7.25 फॉर 2 लेन्स, देन 0.9 plus 0.25, then again 1.2 is the minimum clear distance between two class A vehicles plus 0.25, then 10.75, 10.75 is the eccentricity for class A 3 lanes, 10.75। ओके, देखिए 10.75, देन स्पैन लेंथ 12 मीटर, ये सब सेम है, इसको डिलीट करना होगा, डिलीट अगेन। देन अप्लाई। देखिए क्लास ए 3 लेंस को हो गया। देन आपका 70 ईयर व्हीकल, 70 ईयर व्हीकल के लिए आपको एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा 70 ईयर। ओके, 70 ईयर के लिए एसेंट्रिसिटी देखिए, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर 70 ईयर व्हीकल। 70 ईयर व्हीकल का विड्थ है 2.79 एंड जो व्हील विड्थ है दिस इज 860 mm और 0.86। then eccentricity होगा 3.75, this is actually the eccentricity for the class A plus 70 ईयर। तो क्लास ए लिए फॉर द क्लास ए 3.75 is the eccentricity, then 0.9, what is 0.9,
0.9 is the जो total center to center wheel spacing 1.8 by 2, this is 0.9, then 0.25 width of the wheel for class A vehicle by 2, then 1.2 is the minimum clear distance, this is minimum 1.2, then 1.395 2.79, this is 2.79 by 2, so 7.495 is the eccentricity for class A plus 70R vehicle. Okay, so 7.495, then 70R, then with 3 1 point wheel spacing is 2.79. Okay, then आपका eccentricity is 7.495 minus 7.495. If you apply this load from the top, then minus sign is not required. Okay, at that time you provide only 7.495 and length 12 meters, q is 0, then इस टेबल को आपको डिलीट करना होगा, देन ओके, देन अप्लाई. ओके, देन क्लोज. बॉक्स में जाइए, देखिए क्लास ए 70R, देन 70R व्हीकल, क्लास ए सिंगल लेन, क्लास ए 2 लेन, क्लास ए 3 लेन. ओके, तो स्टेप 3 में स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. अभी स्टेप 2 में आपको व्हीकल को डिफाइन करना पड़ेगा. ओके, व्हीकल्स एज स्टैंडर्ड. देखिए इसमें हम लोग का केस में IRC 6 स्टैंडर्ड है, तो IRS ब्रिज रूल्स है. तो जब हम लोग रेल स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन करेंगे तो IRS ब्रिज रूल्स का हिसाब से करेंगे, एंड जब रोड ब्रिज होगा तो IRC 6 लोड स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग करेंगे. देन आपको क्लास ए व्हीकल और 70R व्हीकल जो भी व्हीकल उसको सिलेक्ट करना होगा. देन क्लास ए, हम लोग क्लास ए सिलेक्ट किया. देखिए जब क्लास ए सिलेक्ट करेंगे तो क्लास ए व्हीकल का जो IRC 6 का हिसाब से जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है. तो दिस इज फॉर क्लास ए. देन अप्लाई. देन आपको 70R व्हीकल को सिलेक्ट करना होगा. 70R, जब 70R व्हीकल करेंगे तो 70R का ट्रैक्ट व्हीकल, व्हील व्हीकल एंड बॉगी कार सब सिलेक्ट हो जाएगा. एंड जो आपका एनवेलप केस में जो मैक्सिमम क्रिटिकल कंडीशन होगा उसी का हिसाब से आपको मोमेंट शेयर फोर्स स्ट्रेस देगा. ओके, देन इसको ओके. तो आपको 70R क्लास ए व्हीकल दोनों हो गया. देन क्लोज. देन आपको ट्रैफिक सरफेस लेंस भी डिफाइन हो गया, आपको व्हीकल्स भी डिफाइन हो गया. देन थर्ड स्टेप, मूविंग लोड केसेस. मूविंग लोड केसेस में जाइए, देन ऐड. ओके, मूविंग लोड केस में क्या होगा, आपको 3 लेन्स ऑफ क्लास ए और 70R प्लस क्लास ए. तो लोड केस नेम 3 लेन्स ऑफ क्लास ए, 3 लेन्स ऑफ क्लास ए. देन आपको ऑटो लाइव लोड कॉम्बिनेशन को चेकआउट करिए, देन ऐड. ओके, देखिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ लेन इज 1 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड लेन्स इज 3. आपको 3 होगा. एंड मैक्सिमम केस में जो क्रिटिकल कंडीशन होगा, जिस केस में आपको मैक्सिमम मोमेंट आएगा उसी कॉम्बिनेशन को लेकर के वैल्यू आएगा एनवेलप केस में. ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ लोड लेन्स इज 1 एंड मैक्सिमम क्लास ए 3 लेन, दैट इज व्हाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड लेन्स इज 3. ओके, देन select class A 1 lane 2 lane and 3 lane. then okay, तो आपका 70R इसको मॉडिफाई. देखिए ये हम लोग का एक मिस्टेक हो गया था, इसको 70R का जगह में आपको क्लास ए को सिलेक्ट करना होगा. ओके, देन ओके, ये क्लास ए हो गया. देन और एक लोड केस होगा एंड देन ओके, देखिए 3 लेन्स ऑफ क्लास ए हो गया. देन फिर हम लोग 70R प्लस क्लास ए को ऐड करेंगे. देन ऐड ऑटो लाइब्रेरी कॉम्बिनेशन को चेकआउट करिए. लोड केस नेम 70R प्लस क्लास है, 70R प्लस क्लास है. ओके, देन आपको ऐड. देखिए मिनिमम नंबर ऑफ लेंस इज 0 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड लेंस इज 1. देन 70R. ओके, देन ओके,
देखिए दिस इज क्लास 7 टीयर. ओके, इफ वी एक्टिव ऑल देन हम लोग अभी देखते हैं 7 टीयर प्लस क्लास है. देखिए दिस इज ट्रैफिक सरफेस लेंस 7 टीयर. क्लास है सिंगल लेन, क्लास है 2 लेन, क्लास है 3 लेन, and this is the vehicle 7 tier vehicle and class A vehicle, and moving load cases 3 lanes of class A और 7 tier plus class A. Okay, and again this is our 7 tier vehicle. Okay, this is display class A vehicle, this is class A 2 lanes, and this is class A 3 lanes. Okay, then this is the live load combination. इस प्रॉपर्टी में जाके आप देखिए 3 lanes of class A and this is 7 tier plus class A. Okay, 7 tier plus class A. So this is the live load combination as per IRC 6. Then हम लोग इसको अभी एनालिसिस करते हैं. ओके, एनालिसिस एंड देन रन एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस. ओके, देखिए मैसेज विंडो में टोटल सॉल्यूशन टाइम है 6.01 सेकेंड. देन हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको अनडिस्प्ले कर देते हैं. क्लास है 3 लेंस, क्लास है 3 लेंस को अनडिस्प्ले. ओके, अभी हम लोग देखते हैं रिजल्ट में क्या है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिजल्ट. रिजल्ट में जाके इसका डिफॉर्मेशन देखेंगे. डिफॉर्मेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कंटूर. देन आपको जाके इधर देखना होगा, लेजेंड को क्लिक करना होगा, देन एनिमेट, देन अप्लाई. देखिए दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कंटूर. ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कंटूर. एंड इसका रिजल्ट कितने mm डिफ्लेक्शन है, हमको इसको जाने के लिए सबसे पहले लेजेंड में क्लिक कीजिए एंड देन फिक्स्ड, दिस इज 4. देन ओके, देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 35 mm. ओके, 35 mm. देन हम लोग अभी रिएक्शन को देखेंगे. तो रिएक्शन फोर्सेस, देन अप्लाई. देखिए these are the reaction. maximum reaction fz direction 297 kilonewton. ओके, this is the reaction. देन आपको लोड कॉम्बिनेशन में आपको जाना होगा. तो दिस इज द रिजल्ट, देन लोड कॉम्बिनेशन, देन कंक्रीट डिजाइन, देन ऑटो जनरेशन. देन आपको कोड सिलेक्ट करना है कंक्रीट IRC 6, IRC 11, IRC 6, IRC 6 LSD. ओके, देन आपको विंड, थर्मल, स्नो, okay, देखिए these are the live load combination. ओके, देन क्लोज. उसके बाद जाके आप रिजल्ट एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ओके, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एक बॉक्स कल्वर्ट को लेके पूरा डिटेल डिजाइन एंड ड्राइंग देखेंगे. थैंक यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब.